हे गाइस, जय महाकाल। वेलकम टू माय चैनल मध्य प्रदेश आरंभ। हम अपने इस सीरीज़ में अलग अलग कोचिंग संस्थानों के नोट्स को कंप्लीट करते हैं। तो आज हम पढ़ने वाले हैं दृष्टि से श्री अरविंदो जी को। तो यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। श्री अरविंदो जी, इनका प्रारंभिक जीवन। अरविंद घोष का जन्म कलकत्ता में 15 अगस्त 1872 को हुआ था। इनके पिता कलकत्ता के एक प्रसिद्ध सिविल सर्जन थे जो पाश्चात्य सभ्यता और संस्कृति के पक्षधर थे। 7 वर्ष की आयु में अरविंदो को शिक्षा प्राप्त करने के लिए इंग्लैंड भेज दिया गया, जहां रहकर उन्होंने पाश्चात्य दर्शन और अनेक पाश्चात्य साहित्यों का अध्ययन किया। श्री अरविंदो को यूरोपीय और भारतीय दर्शन एवं संस्कृति का अच्छा ज्ञान था। यही कारण था कि उन्होंने इन दिनों के समन्वय की दिशा में उल्लेखनीय प्रयास किए। सन 1893 में श्री अरविंदो घोष को भारत वापस लौट आए और लगातार 13 वर्षों तक बड़ौदा के गायकवाड़ के शासन में महत्वपूर्ण पद पर कार्य किया। बंगाल विभाजन किए जाने के विरोध में उन्होंने जब तीव्र आंदोलन हुआ तो अरविंदो घोष ने इसमें सक्रिय रूप से भाग लिया। ब्रिटिश सरकार इनकी क्रांतिकारी कार्यों और विचारों से अत्यधिक आतंकित थी। इन्होंने 40 युवाओं के साथ मिलकर 2 मई 1908 को गिरफ्तार कर लिया। इसे अलीपुर षड्यंत्र केस के नाम से जाना जाता है। इन्हें 1 वर्ष तक अलीपुर जेल में कैद रखा गया और अलीपुर जेल से ही इन्होंने हिंदू धर्म एवं हिंदू राष्ट्र विषयक आध्यात्मिक अनुभूति हुई। वर्ष 1910 में इन्होंने सभी प्रकार की राजनीति से मुक्त होकर आध्यात्म का मार्ग अपना लिया और जीवन पर्यंत धर्म के मार्ग पर ही चलते रहे। इनका परिचय देखते हैं हम, या फिर इनके फैक्ट देखते हैं। इनका जन्म कब हुआ था? इनका जन्म 15 अगस्त 1872 को हुआ था। जन्मभूमि इनकी कलकत्ता है। इनकी माता का नाम था स्वर्णलता देवी और इनके पिता कौन थे? कृष्णन घोष। कर्म क्षेत्र इनका रहा है, कवि रहे हैं, दार्शनिक रहे हैं और स्वतंत्रता सेनानी रहे हैं। इनकी मृत्यु 5 दिसंबर 1950 को हो गई थी पांडिचेरी में। इनकी रचनाएं। श्री अरविंदो एक बहुमुखी विचारक और लेखक थे। इन्होंने मानव आत्मा को प्रकाशित करने वाले अनेक रचनाएं लिखी हैं। इनकी प्रमुख रचनाएं थी द डिवाइन लाइफ, द फ्यूचर पोएट्री, वॉर एंड सेल्फ डिटर्मिनेशन, आइडियल ऑफ ह्यूमन यूनिटी, द ह्यूमन साइकिल, लेटर्स ऑन योगा, द सीक्रेट ऑफ द वेद, सावित्री, एसेस ऑन गीता, पावर्स विद इन एंड योग समन्वय। इनकी बहुत सारी बुक्स हैं, तो हम इनको एक बार फिर से देख लेते हैं। द लाइफ डिवाइन, द फ्यूचर पोएट्री, वॉर एंड सेल्फ डिटर्मिनेशन, आइडियल ऑफ ह्यूमन यूनिटी, द ह्यूमन साइकिल, लेटर्स ऑन योगा, द सीक्रेट ऑफ द वेद, सावित्री, एसेस ऑन गीता, पावर्स विद इन, योगा समन्वय। श्री अरविंदो का दर्शन। महर्षि अरविंदो ने युवा अवस्था तक इंग्लैंड में रहकर पाश्चात्य साहित्य एवं दर्शन का गहन अध्ययन किया था। भारत आकर उन्होंने संस्कृत सीखी और वेद, गीता, उपनिषद, सांख्य योग आदि ग्रंथों का विशद चिंतन और अध्ययन किया था। इनकी शिक्षा दर्शन पढ़ते हैं हम। श्री अरविंदो ने भारतीय शिक्षा चिंतन में बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया है। इन्होंने कहा था कि मानव सांसारिक जीवन में भी देवीय शक्ति पा सकते हैं। मतलब मानव सांसारिक जीवन में भी रहकर क्या कर सकता है? देवी शक्ति पा सकता है। वे मानते थे मानव भौतिक जीवन जीते हुए तथा अन्य मानवों की सेवा शुश्रूषा करते हुए अपने मानस को अतिमानस तथा स्वयं को अतिमानस या मानव में बदल सकता है। मतलब जो व्यक्ति है वो अपने सांसारिक जीवन में रहकर भौतिक जीवन को जीकर भी अतिमानस या फिर अतिमानव बन सकता है। आज की परिस्थितियों में जब हम अपनी संस्कृति, प्राचीन सभ्यता और परंपराओं को भूलकर भौतिकवादी सभ्यता का अंधानुकरण कर रहे हैं, ऐसे में अरविंदो का शिक्षा दर्शन हमें सही दिशा में निर्देशित कर रहा है। श्री अरविंदो ने ऐतिहासिक नियतिवाद और भाग्यवाद का दर्शन शास्त्र की दृष्टि से प्रतिपादन किया है। इनके अनुसार विश्व की समस्त शक्तियां, चाहे वह अंग्रेजी साम्राज्य हो या भारतीय आंदोलन, वे सब काली देवी अर्थात सुपर पावर की इच्छा के अनुसार ही कार्य कर रही हैं। श्री अरविंदो के दर्शन का लक्ष्य उद्यत सत्य का ज्ञान है जो समग्र जीवन दृष्टि द्वारा प्राप्त होता है। समग्र जीवन दृष्टि मानव के ब्रह्म में पूर्णतः एकाकार या लीन होने पर विकसित होती है।
ईश्वर की प्रति पूर्ण समर्पण मानव द्वारा अति मानव बन जाता है, जिससे वह सत, रज और तम की प्रवृत्ति से उठकर ज्ञानी बन जाता है। अति मानव की स्थिति में व्यक्ति सभी प्राणियों को अपना ही रूप समझता है। जब व्यक्ति शारीरिक, आध्यात्मिक और मानसिक दृष्टि से एकाकार होता है तो उसे देवी शक्ति आ जाती है या फिर डिवाइन पावर मिल जाता है। अरविंदो ने समग्र जीवन दृष्टि हेतु योगाभ्यास पर अत्यधिक बल दिया है। अरविंदो ने मस्तिष्क की धारणा स्पष्ट करते हुए कहा है कि मस्तिष्क के विचार स्थित या स्थिर चित्त, बुद्धि, मानस और अंतर्ज्ञान होते हैं, जिसका क्रमशः विकास होता जाता है। अरविंदो की शिक्षा पद्धति के अनुसार ऐसी शिक्षा ऐसी ही हो जो विद्यार्थी के ज्ञान, क्षेत्र, स्मृति और सृजनात्मक क्षमता एवं निर्णयन शक्ति का विकास करे। मतलब कोई भी शिक्षा पद्धति ऐसी होनी चाहिए जो किसी भी विद्यार्थी के लिए उसके ज्ञान में, उसके क्षेत्र, स्मृति में और सृजनात्मक क्षमता में और निर्णय लेने की जो शक्ति होती है उसमें विकास करे। इसका माध्यम मातृभाषा में होना चाहिए। कोई भी ज्ञान है वो किस में होना चाहिए? सबसे पहले तो उसको मातृभाषा में देना चाहिए। अरविंदो ने शिक्षा पद्धति के माध्यम से पुनर्जागरण का संदेश दिया है। पुनर्जागरण को 3 दिशाओं की ओर उन्मुख होना चाहिए। पहला, प्राचीन आध्यात्मिक ज्ञान की पुनर्स्थापना। मतलब इन्होंने कहा था कि जो ज्ञान है वो कैसा होना चाहिए, फिर पुनर्जागरण है वो कैसे होना चाहिए। तो पुनर्जागरण होना चाहिए 3 दिशाओं में, उनके 3 दिशाओं में उसकी प्रगति होनी चाहिए। पहले प्राचीन आध्यात्मिक ज्ञान है उसकी पुनर्स्थापना हो। आध्यात्मिक ज्ञान का साहित्य, दर्शन, विज्ञान, कला और विवेचनात्मक ज्ञान के प्रयोग हों और वर्तमान सभ्यताओं का भारतीय आत्मज्ञान की दृष्टि से समाधान की खोज तथा आध्यात्मिक प्रधान समाज की स्थापना हो। देखिए, पहले क्या होना चाहिए? प्राचीन आध्यात्मिक ज्ञान की पुनर्स्थापना होनी चाहिए। आध्यात्मिक ज्ञान का साहित्य, दर्शन, विज्ञान, कला एवं विवेचनात्मक ज्ञान का प्रयोग होना चाहिए और वर्तमान समस्याओं का भारतीय आत्मज्ञान की दृष्टि से समाधान की खोज एवं आध्यात्म प्रधान समाज की स्थापना हो। श्री अरविंदो के अनुसार शिक्षा का मुख्य लक्ष्य विकासशील आत्मा के सगुण विकास में सहायक होता है। इसे उच्च आदर्शों के लिए प्रयोग हेतु सक्षम बनाना चाहिए। श्री अरविंदो के राजनीतिक विचार, ये थे पहले शिक्षा विचार पढ़ लिए। अब हम क्या पढ़ेंगे? इनके राजनीतिक विचार क्या क्या थे, क्योंकि इन राजनीति में भी या फिर जो स्वतंत्रता संग्राम है इनमें भी महत्वपूर्ण योगदान दिया है। श्री अरविंदो एक उच्च कोटि के दार्शनिक थे। इन्होंने अपना संपूर्ण जीवन आध्यात्म एवं धर्म को समर्पित करने से पहले भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का नेतृत्व किया था। जर्मन प्रोफेसर स्लीवबर्ग के शब्दों में, हमारे सामने अरस्तु, कांट और स्पिनोजा और हीगेल आते हैं, परंतु इनमें से किसी भी दार्शनिक प्रणाली उतनी सगुण नहीं है तथा किसी की भी दृष्टि ऐसी नहीं है जैसे अरविंदो की है। ये किसने कहा था? ये जर्मन प्रोफेसर हैं स्लीवबर्ग ने कहा था कि हमारे यहाँ पर इतने सारे प्रोफेसर हैं या फिर इतने सारे फिलोसोफर, दार्शनिक हैं जैसे अरस्तु, कांट या स्पिनोजा, हीगेल, परंतु इतना भी किसी का ज्ञान या दार्शनिक प्रणाली इतनी सर्वनिक नहीं है जितनी कि अरविंदो घोष की है। अब आते हैं आध्यात्मिक राष्ट्रवाद। इन्होंने आध्यात्मिकता के द्वारा देवीय राष्ट्रवाद का सिद्धांत दिया है। इन्होंने भारतीय राष्ट्र को माँ की संज्ञा दी है। भारत माँ के लिए जो देशभक्ति या आत्म उपसर्ग की भावना चाहते हैं उन्हें ही आध्यात्मिक राष्ट्रवाद कहा है। वे मानते थे कि राष्ट्रवाद एक धर्म है जो ईश्वर के पास से आया है। अरविंदो का कहना था कि राष्ट्र की प्रगति और उत्थान में सभी व्यक्तियों की प्रगति एवं उत्थान निहित है। सभी व्यक्तियों को जागृत होकर या जागरूक होकर भारत की स्वाधीनता एवं मुक्ति के लिए प्रयास करने चाहिए। महर्षि अरविंदो ने राष्ट्रवाद को धर्म के साथ जोड़ा है। अब आते हैं मानवतावाद से संबंधित विचार। श्री अरविंदो राष्ट्रवादी होने के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय भी थे। उनका राष्ट्रवाद व्यापक और उद्यत था। वे एक विश्व संघ की कल्पना करते थे और उसे अनिवार्य मानते थे। इनके अनुसार संसार के समस्त राज्य आपस में मिलकर एक विश्व संगठन या संघ बनाए जो राष्ट्र के बीच विवाद का
समाधान करे और उन्हें आपसी सहयोग से मिटाए। मतलब इन्होंने सिर्फ राष्ट्र की ही भावना नहीं दी है या फिर राष्ट्रीय बात को ही व्यापक नहीं माना है, इन्हें अंतर्राष्ट्रीयवादी विचारधारा ही प्रकट की है। इन्हें कहा है कि सभी राष्ट्र आपस में मिलें, खुद जागरूक बने और आपस में ही एक संगठन बनाए जो कि उनके बीच में जितने भी विवाद होते हैं उनका समाधान करे और आपसी सहयोग बढ़ाए। अब स्वतंत्रता संबंधी विचार। श्री अरविंदो व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास के लिए स्वतंत्रता को बहुत महत्वपूर्ण मानते हैं, क्योंकि किसी व्यक्ति का विकास तभी होगा जब वो स्वतंत्र होगा। अरविंदो के अनुसार स्वतंत्रता के दो पक्ष होते हैं, एक आंतरिक स्वतंत्रता और एक बाह्य स्वतंत्रता। आंतरिक स्वतंत्रता, इसमें मनुष्य भय, वासना, लाभ और विकार से मुक्त रहता है, तो क्या हो गई, ये आंतरिक स्वतंत्रता हो गई। बाह्य स्वतंत्रता, जब मनुष्य अपनी इच्छा अनुसार आचरण करने के लिए मुक्त होता है तो वो क्या हो गई, बाह्य स्वतंत्रता हो गई। किसी व्यक्ति का विकास कैसे होगा? अरविंदो ने कहा है कि यदि व्यक्ति का व्यक्तित्व का विकास करना है तो उसको स्वतंत्रता दे दो। स्वतंत्रता कैसी हो सकती है? दो प्रकार की हो सकती है, एक आंतरिक स्वतंत्रता, एक बाह्य स्वतंत्रता। आंतरिक स्वतंत्रता, यदि मनुष्य अपने भय, वासना, लाभ या विकारों से मुक्त हो जाता है तो वो आंतरिक स्वतंत्र हो गया। यदि वो अपने इच्छा अनुसार कोई भी काम कर सकता है तो वो बाह्य स्वतंत्रता हो गई। बाह्य एवं आंतरिक स्वतंत्रता के लिए आवश्यक है कि व्यक्ति पर राज्य का नियंत्रण कम से कम होना चाहिए। वे मानते हैं कि राज्य द्वारा शक्तियों का केंद्रीकरण नहीं होना चाहिए, मतलब सारी शक्तियां किसी एक केंद्र में या फिर एक व्यक्ति के पास ना होकर वे केंद्रीकृत हो जाएं। राज्य को अधिक शक्ति देने के लिए उसका दुरुपयोग कर व्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगा सकते हैं, अतः राज्य का कार्य व्यापक नहीं होना चाहिए। अब आते हैं लोकतंत्र से संबंधित विचार। श्री अरविंदो के अनुसार लोकतंत्र शासन प्रणाली में शक्तियां विकेंद्रीकरण होनी चाहिए तथा साधारण जन की अपेक्षा नहीं होनी चाहिए। मतलब जो साधारण जन है उनकी उपेक्षा नहीं होनी चाहिए और शक्ति क्या होनी चाहिए, विकेंद्रीकृत होनी चाहिए। लोकतंत्र बहुमत की तानाशाही रहित होना चाहिए और समानता और स्वतंत्रता के उच्च आदर्शों का पालन होना चाहिए। अब इनके अरविंदो घोष के अनुसार लोकतंत्र कैसा होता है, तो लोकतंत्र आपको पता है जनता के पास ही शासन होता है या फिर नियंत्रण होता है ज़्यादा से ज़्यादा। तो इन्होंने वो बोला था कि शक्तियों का विकेंद्रीकरण होना चाहिए, सत्ता किसी व्यक्ति को या तानाशाही को नहीं देनी चाहिए, उससे रहित होनी चाहिए और समानता और स्वतंत्रता के साथ उच्च आदर्श का पालन करके राज्य की स्थापना होनी चाहिए। साम्यवाद से संबंधित विचार। श्री अरविंदो के अनुसार समाज में आर्थिक समानता होनी चाहिए। वह समाज और राज्य के प्रमुख कार्य है कि वह आर्थिक समानता की व्याख्या करे। डॉक्टर बीपी वर्मा के अनुसार वे साम्यवाद को आध्यात्मिक बंधुत्व का संदेश देकर साम्यवाद और व्यक्तिवाद के समन्वय स्थापित करने का स्वप्न देखते हैं। साम्यवाद से संबंधित क्या है, मतलब उनके संबंध में विचार क्या क्या थे? उन्होंने कहा था कि समाज में आर्थिक समानता होनी चाहिए। सारा समाज कैसे होना चाहिए, आर्थिक रूप से समान होना चाहिए। वह समाज राज्य के प्रमुख कार्य है कि वह आर्थिक समानता की व्यवस्था करे। कि समाज का क्या कार्य है या राज्य का क्या कार्य है, कि राज्य का कार्य है कि समाज में सबके लिए आर्थिक समानता की व्यवस्था करे। बीपी वर्मा ने कहा था कि साम्यवाद को आध्यात्मिक बंधुत्व का संदेश देकर साम्यवाद और व्यक्तिवाद के समन्वय स्थापित करने का स्वप्न देखना चाहिए। अरविंदो के अनुसार राष्ट्र से संबंधित विचार क्या क्या हैं? अब इन्होंने राष्ट्र के लिए भी कुछ विचार दिए हैं, तो वो इस प्रकार हैं। अरविंदो जी को दार्शनिक सम्राट भी कहा जाता है। वह भारत को एक गौरवशाली स्थान पर प्रतिष्ठित करना चाहते थे। उनके प्रमुख विचार इस प्रकार थे। श्री अरविंदो आध्यात्मिक राष्ट्रवाद के प्रणेता हैं, मतलब थे। अरविंदो एक राष्ट्रवादी विचार धर्म से संबंधित हैं। इनके अनुसार राष्ट्र का निर्माण अचानक नहीं होता, इसके लिए विशिष्ट सभ्यता और सामान्य संस्कृति अनिवार्य होती है। सामान्य विचारों के लिए लोग मिलकर एक वृहद ढांचा बनाते हैं जिसमें नियम संहिता विकसित होती है। राजनीतिक एकता का जन्म होता है और राष्ट्र का निर्माण होता है। इन्होंने राष्ट्र को माँ की संज्ञा दी है। अरविंदो ने वंदे मातरम में लिखा था कि राष्ट्रवाद क्या है? राष्ट्रवाद केवल राजनीतिक कार्यक्रम नहीं है, राष्ट्रवाद तो एक धर्म है जो ईश्वर के पास से आया है और इससे लेकर आपको जीवित रहना है। हम सभी लोग ईश्वरीय अंश के साधन हैं, अतः इन्हें धार्मिक दृष्टि से राष्ट्रवाद का मूल्यांकन किया है। देखो अरविंदो घोष ने उनकी जो पुस्तक है वंदे मातरम, उसमें लिखा है राष्ट्रवाद। अब राष्ट्रवाद क्या होता है, तो इनके अनुसार राष्ट्रवाद क्या है, एक राजनीतिक कार्यक्रम बस नहीं है।
राष्ट्रवाद तो एक धर्म है जो ईश्वर के पास से आया है और वहाँ से लेकर हमें जीवित रहने तक के लिए सिखाता है। यह सभी लोगों के लिए ईश्वरीय अंश के साधन हैं और इन्हें धार्मिक दृष्टि से राष्ट्रवाद का मूल्यांकन किया है। श्री अरविंदो ने राष्ट्रवाद को आध्यात्मिक राष्ट्रवाद से जोड़ा है, जैसे देवीय एकता द्वारा बनाए रखा जा सकता है। ये राष्ट्रवाद को ईश्वर प्रदत्त मानते हुए इसका विस्तार राष्ट्र की सीमाओं से बाहर अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र तक करना चाहिए। श्री अरविंदो का राष्ट्रवाद देशवासियों को जागृत करने का अभियान है। देशवासी देश की संस्कृति पर गर्व करें, सर्वगीण उन्नति करे और परतंत्रता की बेड़ियों को उखाड़ फेंके। यही अरविंदो के राष्ट्रवाद का आह्वान है। अब राष्ट्रवाद क्या है? अरविंदो जी के हिसाब से देशवासियों को क्या करना चाहिए? देशवासी पहले जागृत हो और अपनी संस्कृति पर गर्व करें, सर्वगीण विकास करें, उन्नति करें, परतंत्रता की बेड़ियां तोड़ें। और यह राष्ट्रवाद का आह्वान किया है अरविंदो घोष ने। इस प्रकार श्री अरविंदो एक महान दार्शनिक होने के साथ साथ राष्ट्रवादी भी थे। इन्होंने राष्ट्रवाद को एक नया आध्यात्मिक स्वरूप दिया है। श्री अरविंदो के अनुसार राष्ट्रवाद में अंतर्राष्ट्रीयवाद और मानवतावाद समाहित हैं। ये थे हमारे अरविंदो घोष जी के विचार, जो कि होते हैं कंप्लीट। प्लीज़ यदि आपको वीडियो थोड़ा सा भी यूज़फुल लगा है तो पहले वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए, और प्लीज़ अपने सजेशन को कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए। चलिए, बाय।